इसका परमानेंट सॉल्यूशन आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेदिक पंचकर्मा की नस्य ट्रीटमेंट जो है ये इसका मेन ट्रीटमेंट है और 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को ठीक हो ही जाता है। नमस्कार मित्रों, आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। मित्रों, ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलर्जिक साइनसाइटिस और कैसे इस बीमारी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की मदद से कंप्लीटली 100% क्योर कर सकते हैं हम। एलर्जिक साइनसाइटिस में जो साइनसाइटिस का जो मतलब है वो क्या है वो पहले जान लेते हैं। साइनसाइटिस, साइनस प्लस आइटिस, ये दो वर्ड से बना है। अब साइनस का मतलब क्या होता है? हमारा जो स्कल बोन यानी कि हमारा जो खोपड़ी का जो बोन होता है, हड्डी होता है, उसमें काफी सारे छोटे और बड़े छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उसको कहा जाता है साइनस। और आइटिस का जो मतलब होता है वो है सूजन, यानी कि ये साइनस में ये होल्स, ये छेद में जब सूजन आ जाती है तब साइनसाइटिस इसको कहा जाता है। और बेसिकली इसका जो मोस्ट प्रोबेबली जो रीजन पाया जाता है वो एलर्जिक होता है। इसकी वजह से इसको एलर्जिक साइनसाइटिस कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके लक्षण क्या है। 5 मुख्य लक्षण है इसके। पहला है बार बार नाक बंद होना, नाक बंद होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होना। दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि आंख और नाक में से बार बार किसी प्रवाही या पानी का स्त्राव होते रहना, नाक बहते रहना। तीसरा जो सिम्टम है बार बार सर्दी जुकाम होना, बहुत ज्यादा बार बार कंटिन्यूस छींके आना, ये इसका तीसरा सिम्टम है। चौथा जो सिम्टम है वो ये है कि बार बार सिर दर्द होना। सिर दर्द भी कैसे होता है, इसका एक पैटर्न है कि हमारे जो फ्रंटल एक पोर्शन होता है सिर का वो, और खास करके जो आइस के अराउंड का जो पोर्शन होता है वहां पे सिर दर्द तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। और पांचवा जो सिम्टम है वो है कमजोरी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना। तो ये सिम्टम्स एलर्जिक साइनसाइटिस के हैं। अब ये एलर्जी तो काफी सारी तरह की हो सकती है, किसी को धूल मिट्टी या पॉल्यूशन पार्टिकल से भी हो सकती है, किसी को 2 ऋतुएं जब चेंज होती है, मिक्स होती है और मौसम में ज्यादा नमी होती है यानी ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। खाने की भी काफी सारी चीजें हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है, जैसे कि मूंगफली है, कुछ स्वीट्स है, बाहर के जो मावे की मिठाई है, कोई किसी को जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध में से किसी बनाई हुई चीज, उसकी भी एलर्जी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडी चीजें हैं। तो इस तरह से काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि जिससे एलर्जी होती है। बट ये एलर्जी क्यों होती है हमारे शरीर में? तो एलर्जी होने का जो है वो 4 कारण है मुख्य। पहला जो कारण है वो ये है कि हमारे जो नाक होता है, नाक में जो 2 नाक के बीच की जो हड्डी होती है, जो जिसको नाक का पर्दा भी कहा जाता है, उसका टेढ़ा होना या उसमें सूजन आ जाना, ये सबसे पहला मुख्य कारण है। दूसरा जो कारण होता है वो ये है कि नाक में काफी सारे छोटे या बड़े मसे बन जाना यानी कि पॉलिप्स बन जाना। और तीसरा जो कारण होता है वो है कमजोर पाचन शक्ति, वीक डाइजेशन की वजह से वात और कफ दोष बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ जाते हैं। और चौथा जो रीजन होता है वो है वही वात और कफ दोष जब बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो सिर पे चढ़ते हैं और हमारा जो साइनस का जो पोर्शन है वहां पे जाके जम जाते हैं और वहां पे सूजन करते हैं। और जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि नाक बंद हो जाना, नाक में कंजेशन फील होना, बार बार सर्दी जुकाम होना, छींके आना, ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो ये एलर्जिक साइनसाइटिस का क्योर कैसे होता है? एलोपैथी में तो क्या होता है कि आप काफी सारे पेशेंट्स ने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो तो एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन जैसे कि लिवोसेट्रिजिन, मोंटेल्यूकास्ट, इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं। उससे क्या होता है कि रिलीफ तो मिल जाता है बट परमानेंट क्योर कभी नहीं होता है और बहुत लंबा चलता है। तो फिर जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं आपको कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, आप उसका ऑपरेशन करवा लो। पर मित्रों, मैंने अपनी 12 साल की प्रैक्टिस में 3000 से ज्यादा भी ये केसेस देख चुका हूँ और उनको कंप्लीट क्योर कर चुका हूँ। तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यह है कि ऑपरेशन से भी कभी भी कंप्लीट क्योर पेशेंट को नहीं होता है। उनको भी 6 महीना 1 साल के बाद वापस यही प्रॉब्लम, सेम सिम्टम्स के साथ रिकरेंस होता रहता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेदिक पंचकर्मा की नस्य ट्रीटमेंट जो है ये इसका मेन ट्रीटमेंट है और 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रीटमेंट करने से पेशेंट को ठीक हो ही जाता है।
इसमें किया क्या जाता है, ये नस्य ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि 11 दिन का एक कोर्स होता है और उसमें रोज 45 मिनट्स या 1 घंटे का ट्रीटमेंट रहता है। जो साइनस के जो पॉइंट्स है, हमारे जो फेस पे जो साइनस के पॉइंट्स है, वहां पे आयुर्वेदिक ऑयल से बना हुआ तेल होता है और उसका मसाज होता है। वो मसाज जो है कम से कम 20-25 मिनट होता है। उसके बाद जो है आयुर्वेदिक दवाई का एक काढ़ा बनाते हैं, उससे स्टीम दिया जाता है, बाफ दिया जाता है, और फिर उसके बाद में जो आयुर्वेदिक दवाई से बना हुआ तेल होता है उसके ड्रॉप्स जो है दोनों नाक में डाले जाते हैं। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो है 11 दिन का कोर्स रहता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो यही ट्रीटमेंट रिपीट भी कर सकते हैं 1-2 महीने के बाद। और उसके साथ आयुर्वेदिक दवाई का कोर्स भी जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि जो एलर्जी प्रॉब्लम इंटरनली है, आपका जो वात दोष और कफ दोष जो बढ़ गया है, उसको भी तो बैलेंस में लाना जरूरी है। बेसिकली ये नस्य ट्रीटमेंट क्या करता है कि जो हम ड्रॉप्स डालते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाई से बनाए हुए जो ड्रॉप्स होते हैं, वो हमारे जो नाक में जो मस्सा बना है, अंदर पॉलिप अगर बन गया है तो उसको वो डिसोल्व करता है, पिघला लेता है और वो जड़ से ठीक हो जाता है। और अगर नाक की हड्डी भी टेढ़ी है तो उसको वो स्ट्रेंथ करता है, मजबूत करता है। तो उससे क्या होता है कि वो हड्डी में जो सूजन होता है वो कम हो जाता है और नाक की हड्डी जो है वो सीधी हो जाती है, ताकि एलर्जी प्रॉब्लम बार बार ना हो। और जो साइनस में जो कफ जमा हुआ होता है, वो जमा हुआ कफ भी निकल जाता है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो है कम से कम 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही लेने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कंप्लीट क्योर हो ही जाता है। और बाद में मैंने तो ये भी देखा है कि मैंने जो 10-12 साल पहले जिस पेशेंट को ठीक किया था, आज भी कभी भी उनको प्रॉब्लम हुआ नहीं है दूसरी बार। तो ये कभी भी रिकरेंस भी नहीं होता है। ये भी इस ट्रीटमेंट की बहुत बढ़िया खूबी है। तो आपके रिश्तेदार, आपके कोई फ्रेंड्स, किसी को भी ये बीमारी से पीड़ित है तो ये ट्रीटमेंट आप जरूर उनको बताइएगा। और ये ट्रीटमेंट करवाने से 100% रिलीफ मिलेगा, क्योर भी हो जाएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।